ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा सीरीज में आज बाबा समझाते, बाबा कहते, समर्थ आत्माएं कोई भी खजाने को व्यर्थ नहीं करेंगी। समर्थ अर्थात व्यर्थ की समाप्ति। संगम युग पर बाप ने कितने खजाने दिए हैं? सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। संगम का समय ये भी बड़े ते बड़ा खजाना है। तो बाबा कहते, बाबा ने कितने खजाने हमें इस संगम समय पर दिए हैं और सबसे श्रेष्ठ खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। तो जितने श्रेष्ठ संकल्प उतना हमारा खजाना जमा होता जाता है। बाबा कहते समर्थ आत्मा की निशानी होगी कि वे सदा व्यर्थ से मुक्त होगी, समर्थ आत्मा होगी। तो बाबा कहते संगम का समय ये भी बड़े ते बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियाँ ये भी खजाना है, सर्व गुण ये भी खजाना है। तो सभी खजानों को सफल करना ये है समर्थ आत्मा की निशानी। जो आत्मा समर्थ है, बाबा कहते उसकी एक ही निशानी होगी कि वे व्यर्थ से मुक्त होगी और उसका हर खजाना जो उसने बाप से अपने में भरपूर किया है, उस खजाने को भी वह समर्थ में यूज करते हैं। श्रेष्ठ समर्थ संकल्प होंगे, सर्व शक्तियों का खजाना भी समर्थ कार्य में लगाएंगे, सर्व गुण उनका भी खजाना उस आत्मा के स्टॉक में भरपूर होगा। तो बाबा कहते इसलिए हमें क्या बनना है? यदि बाप समान बनना है तो पहले हमें समर्थ आत्मा बनना होगा। अपने सर्व खजानों को जो इस संगम समय पर हमें मिले हैं उनको वेस्टेज की लीकेज से, व्यर्थ की लीकेज से बचाना होगा। ना हमारे संकल्प वेस्ट जाएं, ना शक्तियां वेस्ट जाएं। बाबा कहते इतना पुरुषार्थ कर, योग कर, आप बाबा से शक्तियां स्वयं में भरते, गुण स्वयं में भरते हैं और अन्य आत्माओं के प्रति या किसी परिस्थिति में अपनी शक्तियों को व्यर्थ गवा देते। दूसरों के अवगुणों को देखने में अपने गुणों को भी गवा देते हैं, क्योंकि अवगुण देखते, अवगुण का वर्णन करते, स्वयं में भी वो अवगुण भर जाते। इसलिए बाबा ने तो दिया है हमें गुणों का खजाना, लेकिन दृष्टिवृत्ति का परिवर्तन ना होने से, देह भान और देह अभिमान होने से हम अन्य आत्माओं के अवगुण देखने के कारण खुद भी उन गुणों का जो बाबा ने हमें दिए हैं उसका अपने में अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो वो खजाना हमारा वेस्ट चला जाता है। उसी रीति शक्तियाँ हैं, जब जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उस समय यदि हम उस शक्ति का यूज़ करते, प्रयोग करते हैं तो उसके लिए कहेंगे जैसे शक्तियों का स्टॉक हम में जमा है, कि जिस परिस्थिति में या जिस सिचुएशन में जिस शक्ति की आवश्यकता उसका आह्वान किया और वही शक्ति कार्य में लगाई। तो इससे दिखता है कि हम आत्माओं में शक्तियों का कितना स्टॉक जमा है। यदि परिस्थिति निकल गई, बात निकल गई, समय निकल गया और बाद में याद आता कि उस समय थोड़ा सहन कर लिया होता तो अच्छा था, उस समय कुछ विस्तार में नहीं गए होते तो अच्छा था, सार रूप में रहे होते तो ही अच्छा था। तो बाबा कहते बाद में याद आना माना कि शक्तियों का स्टॉक अभी जमा नहीं है, तो समय प्रमाण शक्तियाँ प्रयोग में आती नहीं हैं। तो इसलिए आज बाबा गहराई से हमें चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं कि समर्थ आत्मा बनना है तो हमें ये देखना है कि मैं व्यर्थ से कितना मुक्त हुआ हूँ। हर प्रकार के व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ की समाप्ति हुई है तो हम समर्थ आत्मा बने हैं। आज का ये पॉइंट है 18 फरवरी 1993 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।